Hello students, in previous lecture we have studied about disorder and we know that disorder are of two types, chromosomal disorder and genetic disorder. जिसमें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वह डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम में चेंज होने के कारण जो भी रोग उत्पन्न होता है वो क्रोमोसोमल रोग या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है या क्रोमोसोमी विकार कहलाता है। इसमें देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो ऑटोसोम में चेंज होने के कारण भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम में चेंज होने के कारण भी हो सकता है। ऑटोसोम यानी कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 44 क्रोमोसोम, और बाकी के जो दो बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो इन दोनों में चेंज होने के कारण क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो देखिए आज हम देखेंगे कि ऑटोसोम्स में चेंज होने के कारण कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। तो ऑटोसोम में चेंज होने के कारण जो डिसऑर्डर होता है, जो विकार होता है, जो रोग होता है, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम या इसको मंगोलियन इडियट्स भी कहते हैं, मंगोलियन जड़ बुद्धिता। ये इसका कारण क्या है कि किन लोगों में डाउन सिंड्रोम होता है, तो इसका कारण है ट्राइसोमी इन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ट्राइसोमी का मतलब आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, जब एक क्रोमोसोम अधिक हो जाता है तो ये केस कहलाता है ट्राइसोमी या एकाधिसूत्रता। तो जब 21st वाले क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी कि दो क्रोमोसोम होते हैं 21st वाले सेट में, तो वो दो की जगह अगर 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं तो ये केस कहलाता है डाउन सिंड्रोम। देखिए 2n यानी कि डिप्लॉयड सेट होता है, उसमें अगर 21st वाले क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी कि टोटल जो ह्यूमन की बॉडी में 46 क्रोमोसोम है उसमें एक बढ़ गया, तो टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, 47। यानी कि डाउन सिंड्रोम में वाले व्यक्ति में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। क्यों? क्योंकि उनमें डिप्लॉयड सेट में जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र है, उस 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में दो जोड़ी का मतलब दो, लेकिन वहां पे दो की जगह कितना क्रोमोसोम आ जाता है, 3 क्रोमोसोम आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहती है, 47 हो जाती है। ठीक, देखिए इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, जिन व्यक्ति को ये सिंड्रोम होता है उनमें क्या लक्षण दिखता है। तो देखिए फेस लाइक मंगोलियन की तरफ फेस हो जाता है। सेकेंड है बिगर साइज ऑफ हेड की साइज बढ़ जाती है। स्मॉल नेक की साइज छोटी रहती है, यानी कि उसका कद या कह सकते हैं गर्दन की जो आकृति है, साइज है, वो छोटी रह जाती है। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मीन्स की मानसिक अवरुद्ध हो जाता है मानसिकता उनकी, और ऐसा मैक्सिमम 1 से 4 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रीज पाम, हथेली चौड़ी होती है और इसमें जो लाइंस होती है वो काफी गहरी रहती हैं। नेक्स्ट है फरोज टंग, मीन्स की टंग जो है वो बाहर निकली हुई होती है, और ओपन माउथ, और मुंह जो है वो हमेशा खुला रहता है। तो ये सारे लक्षण हैं उन ह्यूमन के जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, और इसीलिए इनको मंगोलियन इडियट्स यानी कि मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहते हैं, क्योंकि उनके मुंह खुले रहते हैं हमेशा, जीभ बाहर निकलती रहती है, स्लाइवेशन यानी कि लार का सिक्रीशन होता रहता है। तो इसीलिए ऐसे पर्सन को मंगोलियन इडियट्स भी कहा जाता है। ठीक, तो ये था डाउन सिंड्रोम जो कि ऑटोसोम्स में चेंज होने के कारण होता है। ऑटोसोम्स में कौन से जोड़ी में चेंज होता है, तो 21वीं जोड़ी में चेंज होने के कारण ये डिसऑर्डर होता है। 21वीं जोड़ी यानी कि 2 की जगह वहां कितने क्रोमोसोम आ जाते हैं, 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो इसका रीजन यही है कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या है कि इसके सिम्टम्स ये है कि मुंह खुला रहता है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है, जीभ बाहर रहती है, और कद छोटा रहता है, और मानसिकता अवरुद्ध हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं डाउन सिंड्रोम के। डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन में क्रोमोसोम 46 नॉर्मल ह्यूमन में होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन में क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाती है, यानी कि 47 हो जाती है। ठीक, तो ये था डाउन सिंड्रोम के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सेक्स क्रोमोसोम में जब चेंज होगा, यानी कि मेल के केस में जो XY होता है और फीमेल के केस में जो XX क्रोमोसोम होता है, अगर उसमें चेंज हो, चेंज का मतलब कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए या एक क्रोमोसोम घट जाए, तो सेक्स क्रोमोसोम में चेंज होने के कारण कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।